हेलो दोस्तों। तो आज हम वर्ल्ड ओजोन डे पे पेंटिंग करेंगे। ठीक है। तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैसे बैकग्राउंड में ब्लेंड करते हैं कलर को। ओके। और कैसे पोस्टर मेकिंग करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं कलर्स कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे मैंने ब्रश जो यूज़ करा है वो शीट की साइज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे ये लगभग 12 से 13 नंबर का ब्रश है। और ज़्यादा चौड़ा ब्रश तुम ले सकते हो, जैसे अगर बड़ी शीट हो तुम्हारी तो उसके लिए। ओके। और देखो मैं ब्लेंड कैसे कर रहा हूँ। मुझे ना जब मिक्स करना होता है तो मतलब मैं पानी ना इसमें कम ले रहा हूँ। और कलर को ना बिल्कुल ढंग से, जैसे ब्रश को देखो, मैं चलाने का तरीका देखो तुम, ब्रश कैसे चला रहा हूँ मैं। बिल्कुल मतलब ना कलर को बिल्कुल ढंग से ब्लेंड करो जब तक ब्लेंड नहीं होता, और पानी कम यूज़ करो ब्लेंड करते वक्त। ओके। तो तुम्हारा बहुत अच्छा ब्लेंड आएगा उसके बाद। और तब तक कलर को घिसते रहो। जैसे देखो अब मैंने थोड़ा राउंड ब्रश ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे। और कलर को जब करते हो ना तो ऐसे ऐसे राउंड राउंड चलाओ। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा मिक्स करना होता है ना तो राउंड राउंड चलाओ। पानी हल्का इसमें यूज़ करो और जल्दी जल्दी, मतलब देखो ऊपर की तरफ ना ब्रश को हल्का सा सुखा लो। जैसे तुम्हें ना जब ऑरेंज वाले पार्ट में ले जाना है येलो को, तो ब्रश को थोड़ा सा सुखा लो हल्का। और फिर करो, मतलब उस वक्त कम पानी यूज़ करो, तब उसमें मिक्स करो। तो दूसरे कलर में जो तुम ऐसे मिक्स करोगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ओके। देखो इस बैकग्राउंड के लिए हम डार्क में ब्लैक और पर्शियन ब्लू यूज़ करेंगे। और बाकी जो हमारा लाइट वाला पार्ट है उसमें हम स्काई ब्लू और वाइट यूज़ करेंगे। ओके। तो तुम देखो मैं कैसे राउंड राउंड, ऐसे मतलब देखो कैसे ब्रश चलाने का तरीका देखो, राउंड राउंड चला रहा हूँ। और ये ब्रश भी राउंड है। ओके। तो राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और देखो कैसे सर्कल सर्कल शेप में चला रहा हूँ ब्रश को। तो इस चीज़ का ध्यान देना। और जब तक मेरी ब्लेंडिंग पूरी अच्छी तरह ना आए ना तब तक देखो मैं ब्लेंड करता हूँ ऊपर तक। ठीक है। और इसे ना थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करो। मतलब देखो जैसे नीचे से ऊपर की ओर मैं जा रहा हूँ तो ऐसे ब्लेंड कर रहा हूँ कि कोई मतलब मेरा लेयर सा ना रहे। और थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैंने हल्की लेयरिंग कर रखी है। वैसे अगर मैं चाहता तो मैं बिल्कुल पूरी ब्लेंडिंग कर सकता था, मतलब बिल्कुल प्लेन ब्लेंडिंग। लेकिन हल्का सा टेक्सचर मैंने रहने दिया उसे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में अच्छा लुक आता है उससे बहुत, इस वजह से। ठीक है। तो कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि तुम पूरी ब्लेंडिंग ना करो, हल्की हल्की रहने दो, ताकि थोड़ा सा टेक्सचर वाला बैकग्राउंड आए। ओके। देखो हमारा जो पोस्टर मेकिंग हम करते हैं ना, तो उसके लिए कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए देखो लेफ़्ट वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है हमारा, उसमें मैं इन सारे मतलब तुम्हारे फ्यूचर के जो अभी मतलब या फिर प्रेजेंट की चीज़ें दिखाऊंगा, जो अभी हो रहा है। ठीक है। उसकी वजह से मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। ठीक है। और राइट साइड जो है हमारा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि मतलब जैसे पास्ट के टाइम पेड़ वेड़ थे तो बहुत अच्छा था अर्थ, तो ये दिखाऊंगा। और फिर ये बीचों बीच दिखाऊंगा कि हम कैसे बचा सकते हैं। तो तीनों चीज़ें दिख जाएंगी इसमें। ओके। और देखो अर्थ जब हम कर रहे हैं तो इसके लिए सैप ग्रीन से स्टार्ट किया मैंने। और सीधा तुम्हें अगर ब्रश से करना हो तो सीधा ब्रश से करो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सीधा ब्रश से नहीं करना तो तुम पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। पर अगर तुम पहले बैकग्राउंड करो तो फिर सीधा ब्रश से ही करो। ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे पर्शियन ब्लू करा और उसके बाद उस पर ना हल्का हल्का सा वाइट कलर से ऐसे मतलब थोड़े थोड़े पतले ब्रश से पैचेस दिए। और देखो जब जब मैं ब्रश चेंज कर रहा हूँ ना, तुम इसका भी ध्यान दो, ये 1 नंबर का ब्रश है। ठीक है। तो मैं ब्रश चेंज करता हूँ तो ध्यान दिया करो। ठीक है। और देखो यार, ये अर्थ पे जो मैं पैची लुक दे रहा हूँ ना, ये भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे ही, जैसे तुमने एटलस वगैरह में देखा होगा ना अर्थ बने होते हैं, तो उस पे देखना कभी भी, जो तुम अर्थ बिल्कुल दूर से देखोगे तो उस पर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पैची लुक होता है। तो वाइट से तुम्हें ऐसे पैची लुक देना है। ओके। और इसमें पतला ब्रश यूज़ करना है। अभी मैंने 3 नंबर का ब्रश ले लिया है, अब ये वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करना है। ओके। फिर उसके बाद फिर तुम पतला ब्रश यूज़ कर सकते हो। अब देखो पर्शियन ब्लू करा, उसके ऊपर स्काई ब्लू करा। और स्काई ब्लू करते वक्त ना मैंने देखो बीचों बीच थोड़ा ज़्यादा कलर रखा था, और उसके बाद हल्का हल्का साइड में उसे पर्शियन ब्लू से मिक्स करा था। तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आया। ध्यान से देखना।
और फिर उसके बाद देखो ऑरेंज ऑरेंज हल्का हल्का कर दिया, क्योंकि ये वाला एरिया मुझे थोड़ा ऐसा दिखाना है जैसे थोड़ा सूख सा चुका है, उधर ग्रीनिश ज़्यादा दिखा है मैंने, इस तरफ थोड़ा मतलब ऐसे दिखाओ कि बेकार हो रखा है बिल्कुल, तो इसलिए। ओके, अब नीचे थोड़ा सा पिघल रहा है अर्थ, तो इस वजह से देखो ये ऐसे करते हैं, पर्शियन ब्लू करा और उसके बाद उसके ऊपर स्काई ब्लू से। ओके, देखो तुम्हें शील्ड बनाने के लिए ना बस पता है क्या करना है, वाइट को कहीं पे पानी ज़्यादा यूज़ करो और कहीं पे वाइट की डेंसिटी ज़्यादा रखो, मतलब पानी कम यूज़ करो। ओके, तो तुम्हारा उससे वाइट कहीं डार्क आएगा और कहीं पे लाइट आएगा, तो इससे तुम्हारी मतलब शील्ड ऐसी बन जाएगी। तो ध्यान से देखो मैं कैसे कैसे कलर कर रहा हूँ, तो तुम्हारा सेम वैसे ही बन जाएगा, बहुत आसान होता है। बस बैकग्राउंड के ऊपर जब तुम करोगे ना तो तुम्हारा ऐसे ही लगेगा बस। ओके, और फिर उसके बाद देखो मैंने ब्लैक मतलब इसमें इस तरफ मतलब लेफ़्ट वाले पार्ट में जैसे ब्लैक ब्लैक के होल्स बनाया ना, तो वो हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इस वजह से वो दिखाने के लिए करा मैंने। ओके, और देखो ये जो बना रहा हूँ ये क्रैक बना रहा हूँ। अब क्रैक को कैसे दिखाते हैं, तो देखो पहले मैंने ब्लैक से कर दिया आराम से, ठीक है, क्रैक बना दिया। उसके बाद देखो वाइट से एक साइड उसके ना ऐसे ऐसे लाइन दे दो, जो मतलब ब्लैक से बनाया था, तो उससे सेम क्रैक लगेगा। देखो मेरा क्रैक लग रहा है ना अब देखो उसके बाद फिर तुम्हें सन बनाना है, ठीक है, सन से तुम यूवी रेज आते हुए दिखाओगे, तो वो दिखाने के लिए सबसे पहले ऑरेंज करो, फिर एकदम एंड पे इसके येलो वाला करो, और उसके बाद इसके टेल्स टाइप नहीं होते जो, इसकी जो टेल सी दिखती है वो बना दो। ऐसे पतली पतली बनाना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोटी मत दे देना। तो ऐसे ऐसे बना दो ये, और फिर उसके बाद कुछ रेज बनाने की टेक्निक बताता हूँ तुम्हें। जैसे देखो ये ऐसे एक लाइन डालो, दूसरी लाइन डालो, और फिर मतलब दो तीन रेज बना दो इसी टाइप से। और फिर इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाले पार्ट पे हल्का सा वाइट करना, मतलब देखो पहले तो येलो करा मैंने, है ना, फिर देखो वाइट करना हल्का, और फिर उंगली से नीचे की ओर खींचो, नीचे की ओर खींचो, ऊपर से नीचे की ओर, तो ऐसे बन जाएगा बिल्कुल तुम्हारा। देखो बन गया ना रे हमारा। थोड़ा सा क्योंकि बैकग्राउंड दिखना चाहिए, तो तुम जब उंगली से घिसोगे ना तो तुम्हारे हाथ पे कलर लग जाएगा, तो उससे डेंसिटी कम हो जाएगी और बैकग्राउंड हल्का दिखने लग जाएगा। ऐसे देखा, तो इस तरह से तुम्हारी ये बिल्कुल चमक सी लगेगी, जैसे धूप की किरणें आती है ना वैसी। देखो तुम्हें ना इस तरफ वो सारी चीज़ें दिखानी है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा तो इसमें चिमनी
गाड़ी और एसी और फ्रिज, ये सारी चीज़ें आती है। मतलब पहले पढ़ा हुआ था ना, तो काम आ गया वो। तो मतलब ये सारी चीज़ें तुम बना सकते हो। और तुम वैसे गूगल की सहायता भी ले सकते हो ये करने के लिए। जैसे गूगल पे तुम कार वार सर्च कर सकते हो, ये तो मैंने खुद ही बनाया वैसे। पर तुम मतलब अगर और अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम जैसे चीज़ें अच्छी बना सकते हो, जैसे फैक्ट्री बिल्कुल असली सा बना सकते हो, गाड़ियाँ बिल्कुल असली बना सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल की पेंटिंग करना चाहते हो। ओके। देखो राइट साइड वाला पार्ट जैसे हमारा पास्ट वाला पार्ट है, तो उसमें तुम्हें ग्रीनरी शो करना है कि ग्रीनरी था जब तो हमारा ओजोन लेयर बिल्कुल सही था। फिर हम पेड़ वेड़ काटने लग गए, फ्रिज व्रिज ले आए, मतलब सीएफसी की वजह से ओजोन लेयर टूट रहा है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमने उस तरफ शो करा, तो उसका जस्ट अपोजिट वाला, मतलब जैसे बस पेड़ दिखा दो तो हमारा सही हो जाएगा। और तुम कुछ और भी शो करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वाले पार्ट में, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने करा वही करो तुम। ओके। अब देखो यहाँ पे इसे करना कैसे है तुम्हें। सबसे पहले देखो, पर्शियन ब्लू करा मैंने, उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा सैप ग्रीन करा। ठीक है। और फिर देखो पर्शियन ब्लू और सैप ग्रीन थोड़ा सा मेरा मिक्स हुआ ही पड़ा उस ब्रश में, तो मैंने नीचे वाले पेड़ पे वही कलर कर दिया, मतलब वैसी पैचेस मार दिए। उसके बाद तुम येलो कलर लो और उसके टॉप टॉप पे बस येलो कलर से वैसी पैचेस मारो। और पैचेस मतलब थोड़ा सा ना, ब्रश को ड्राई रखो इस वक्त। ओके, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही ड्राई रखो और फिर करो, तभी तुम्हारा ऐसा लुक आएगा। मतलब ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स मारने तुम्हें एक तरह से। ओके। और फिर उसके बाद हल्की हल्की ब्लैक से या सैप ग्रीन से थोड़ी थोड़ी ऐसे डिटेलिंग कर दो। ओके। और फिर अब जो देखो हमारा बीच वाला वॉयलेट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें पेड़ बनाना है एक छोटा सा जो प्लांट कर रहे हैं हम। तो हम पेड़ मतलब प्लांट कर रहे हैं, पौधे प्लांट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मतलब हमारा ओजोन लेयर टूटने से बच सकता है। तो ये चीज़ शो हो रहा है यहाँ पे कि हम ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं। और तुम दूसरे तरीके भी अगर जानते हो तो वो भी तुम यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। तो तुम्हारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, तुम इनोवेट करो इसमें खुद से कुछ, तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। जैसे मैं जो कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है तुम वही करो। ओके। देखो मैंने ये प्लांट बनाने के लिए लीफ ग्रीन का यूज़ किया है। ओके। अगर देखो तुम ये वाली पेंटिंग बनाओ या फिर कोई सी भी पेंटिंग बनाओ या फिर तुम्हें कुछ पूछना हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर तुम कमेंट में भी पूछ सकते हो। पर अगर ज़्यादा बातें करनी हो तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना क्योंकि यहाँ पे इतनी बातें कर नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से। और बाकी ऑल द बेस्ट तुम्हारे कंपटीशन के लिए, अगर तुम्हारा कोई कंपटीशन हो। ठीक है, करने की कोशिश करो, सेम रिक्रिएट करो और मेरे को सेंड ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का। ओके। और मैंने मंत्र की तरह पढ़ दिया वो अलग बात है, पर चलो सेंड कर देना मेरे को। ओके। बाय। थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट करते रहो। और क्या बोलूँ, बाय बाय बाय।